जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये वीडियो लेट हो गई। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो का टारगेट पूरा कर दिया था, जो कि था 200 का। तो आज आप देख सकते हैं कि ये एफर्ट कैंडल पर हम बात करने वाले हैं, बीएसए में कि एफर्ट कैंडल क्या होती है, उससे हमें क्या डायरेक्शन मिलती है, आया कि हम अपोज़िट ट्रेड करेंगे, रिवर्स ट्रेड करेंगे या हम कंटिन्यू ही ट्रेड करेंगे। ये जो कैंडल है, ये कंटिन्यूएशन के लिए भी काम आ सकती है और ये जो है आपके रिवर्स ट्रेड के लिए भी काम आ सकती है। दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कैंडल और एफर्ट कैंडल जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि ये वो कैंडल होगी जिसमें कोशिश की जा रही होगी और इसी कोशिश में हम भी शामिल होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम प्रॉफ़िट बना सकें। तो एफ़र्ट का मतलब ही कोशिश होता है और हमने देखना होता है कि कोशिश करने वाले बायर्स हैं या सेलर्स हैं। जैसा कि अगर मैं बुलिश जो है डायग्राम उसकी बात करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है और ये एक भरपूर बड़ी कैंडल आपको नज़र आ रही है जो कि फुल बुलिश कैंडल है और अगर आप नीचे वॉल्यूम पर ध्यान देते हैं, तो जब मार्केट ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा था, लेकिन इस कैंडल के बाद वॉल्यूम भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया और ये जो लास्ट कैंडल थी, इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया कि उसने प्रीवियस तमाम जो कैंडल्स हैं, उनके वॉल्यूम को मात दे दी, उनके वॉल्यूम को जो है, वो एनगल्फ कर लिया अपने अंदर या उसको सरपास कर दिया, ठीक है? अब ये जो चीज़ है, ये हमें क्या डायरेक्शन देती है या हम इससे क्या अपनी जो है ट्रेड को डिज़ाइन कर सकते हैं? सबसे पहले तो बात ये है कि ये एफर्ट किस तरफ से की गई या किसने की? ये एफर्ट की गई है बायर्स की तरफ क्योंकि मार्केट में एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर भी विक्स है और नीचे भी विक्स है जो कि ये बताते हैं कि इसमें जो है सेलर्स आए ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत कम आए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो इस कैंडल में हावी रहे वो बायर्स रहे। तो यहाँ पर बायर्स ने पूरी कोशिश की है कि मार्केट को वो ऊपर लेकर चले जाएँ जो कि उन्होंने एफर्ट की, इसलिए इस कैंडल को कहा जाता है एफर्ट कैंडल। इसकी शक्ल कोई भी हो सकती है, हमने अभी नेक्स्ट वीडियो में नैरो स्प्रेड बार भी पढ़ना है विद हाई वॉल्यूम, उसका भी काम तकरीबन सिमिलर है, लेकिन ये एफर्ट कैंडल थोड़ी-सी आसान थी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये एफर्ट कैंडल को चुना पहले। तो जब इस तरह वॉल्यूम आ जाए और इस तरह बड़ी कैंडल बन जाए तो आपके जो कान है ना वो खड़े हो जाने चाहिए कि अब रिवर्स मार्केट हो सकती है। आपने एक टर्म सुनी ज़रूर होगी जिसको कहते हैं एफर्ट विद रिज़ल्ट, एफर्ट विद नो रिज़ल्ट और हमने मार्केट में क्या देखना होता है कि एफर्ट विद रिज़ल्ट हुआ या एफर्ट विद नो रिज़ल्ट यानी एफर्ट विदाउट रिज़ल्ट। अगर तो एफर्ट विदाउट रिज़ल्ट होता है तो हमारे पास हाईली चांस होंगे कि हम जो है रिवर्स ट्रेड करके अपना प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये जो बेरिश डायग्राम है इसको देखते हैं तो इसमें भी सिमिलर सिचुएशन हुई। क्या आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आ रही थी और ये एक कैंडल बनी और इसका हाई वॉल्यूम हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर सेलर्स ने एफर्ट की है मार्केट को मज़ीद नीचे लेकर जाने के लिए। अब मार्केट जाती है तो मीन्स इस एफर्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया। अगर मार्केट बुलिश की तरफ चली जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नेगेटिव आया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों को क्लियर कर सकूँ, ठीक है? तो एफर्ट कैंडल के कुछ रूल्स जो हैं वो हमने देखने हैं और इस रूल्स को प्लीज़ आप भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके ये बहुत काम आने वाली हैं और ये कैंडल्स आपको किसी भी चार्ट पर नज़र आ सकती हैं, वो फॉरेक्स हो, वो क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, शेयर्स हो या आप वो जो ऑप्शन वगैरह करते हैं, उस पर भी ये सेम काम करेगी। ये आप टाइम फ्रेम भी इसका कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि H4 या H1 में आप ये सेटअप ज़रूर देखें। तो इसका सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो क्या है? तो सबसे पहले है कि मार्केट मार्क अप या मार्क डाउन में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क अप में मार्केट है तो हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए जो अपने हाई के करीब क्लोजिंग दे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है और ये अपने हाई के करीब क्लोज हुई है, यानी ये अच्छी बुलिश कैंडल थी जो कि सीसीसी कैंडल भी हो सकती है। उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए जैसा कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम हाई नज़र आ रहा है।
वॉल्यूम हाई हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में बायर्स ने अपना फुल जोर लगा लिया है कि वो मार्केट को मजीद ऊपर लेकर चले जाएं, और बायर्स या बुल के बेदरेग पैसे लगाने को ही हम कहते हैं कि एफर्ट कैंडल है, और उन्होंने ये एफर्ट की है। और हमें ये कैसे पता चलता है? वॉल्यूम से। वॉल्यूम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। जितना बड़ी वॉल्यूम बार होगी उसमें उतना ज़्यादा पैसा आएगा। अगर बुलिश बड़ी कैंडल बनती है और वॉल्यूम हाई होता है तो ये बायर्स की एफर्ट है। अगर बेरिश कैंडल बनती है तो ये सेलर्स की एफर्ट होती है। आई होप आपको एफर्ट कैंडल का पता चल गया होगा। चलिए जी, अब हम चार्ट पर आ चुके हैं। मैं आपको जो है सबसे पहले एक बेरिश का सेटअप दिखाने वाला हूँ। ये H1 का चार्ट है गोल्ड का, ठीक है। और अब आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन करनी है एफर्ट कैंडल के बारे में। मैं लिख भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे डाउन आ रही थी कुछ इस तरह, और मार्केट मार्क डाउन में थी। तो आपको यहाँ पर एक कैंडल नज़र आती है जो कि बहुत लॉन्ग कैंडल है, ठीक है। और उसका जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी कैंडल है और इसका वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर एक टिप देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपने एक ऐसी कैंडल पिक करनी है जिसका वॉल्यूम जो है प्रीवियस 5 कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे गिर रही हो, बेरिश जो है एफर्ट कैंडल देखने के लिए। और मार्केट जब अपने एक ऐसे पॉइंट पर आ जाए जिसमें वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा हो, तब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये एफर्ट कैंडल बन चुकी है। अब इस एफर्ट का रिजल्ट क्या निकलता है? अगर आप इस वाले पॉइंट पर बात करते हैं तो ये एफर्ट विदाउट रिजल्ट है, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं है। एफर्ट विद नो रिजल्ट वाली कहानी यहाँ पर बता रहा है। इस सिचुएशन में आपने सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या देखे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको भूले नहीं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि मार्केट मार्क डाउन में है, जिसे हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। नंबर 1 ये रूल है इसका। नंबर 2, कैंडल की बॉडी बड़ी होनी चाहिए। नंबर 3 रूल है, कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट प्रीवियस 5 कैंडल से। नंबर 4, ये कैंडल किसी डिमांड एरिया में होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि वीएसए में हमने देखना ही यही होता है कि डिमांड कहाँ पर है, सप्लाई कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती हैं वो बनती ही टूटने के लिए है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई पूरी दुनिया का बिजनेस जो है वो इसी पर ही चलता है। तो ये डिमांड पर होनी चाहिए। नंबर 5, जब ये कैंडल बन जाए तो आपने एक रेजिस्टेंस बनानी है। कैसे? मैं दिखाता हूँ। आपने सेम रूल अप्लाई करना है वीएसए वाला। आपने यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है और इस लाइन को आपने रेजिस्टेंस समझना है। जब तक मार्केट जो है वो इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग ना दे दे, आपने बाय का सेटअप नहीं देखना। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में जब ये एफर्ट कैंडल बनी तो ये जो एरिया था ये अक्यूमुलेशन था, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता था, मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकती थी। लेकिन आपने इस वाली कैंडल्स को नहीं छेड़ना, नहीं ट्रेड करनी, क्योंकि एफर्ट तो हुई। उसके बाद मार्केट में रिजल्ट का वेट करना है हमने। कैसे? ये रेंज जो है ये रिजल्ट नहीं है। मार्केट जब इस वाली रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया तब आप क्या कर सकते थे, आप अपनी एंट्री को कुछ इस तरह डिजाइन कर सकते थे कि यहाँ पे आप बाय का सेटअप देखते, ठीक है, एसएल ये वाला रखता और 1/2 अपना रेशो जो है वो आप सेट कर सकते थे कुछ इस तरह, ठीक है। ये वाला जो है पॉइंट आप अपना टीपी रख सकते थे कुछ ये वाला सिनेरियो देखते हुए, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी बेरिश का सेटअप जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया है। एफर्ट कैंडल के बाद जब रेंज हुई और उसने जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब आपका एंट्री पॉइंट था। आप एंट्री करते और आप अपने ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते थे। तो अगर आप लोग कहेंगे मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए ले आऊँगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो ये प्रॉपर
जो है ये डिमांड एरिया था। यहाँ से अगर आप ये वाला करते हैं, तो ये डिमांड एरिया था। ये डिमांड एरिया भी था, मार्केट मार्कडाउन में भी थी। तो ये जो सारे रूल्स जो हैं वो फ़िल कर रही थी मार्केट, और आप यहाँ पर अपनी जो है वो बाय की एंट्री देख सकते थे, एफर्ट कैंडल को देखते हुए और वॉल्यूम को देखते हुए। जो सबसे मेन चीज़ है वीएसए में वो ये है कि आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट वॉल्यूम और जो है प्राइस एक्शन को देखते हुए आप अपने ट्रेड को डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लीज़ ये जो रूल्स हैं इनको लिख लें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसी तरह अब हम कोई बुलिश एफर्ट कैंडल देखते हैं और उसका भी जो है रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक एफर्ट कैंडल है। कैसे आप अगर यहाँ से देखते हैं, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्क अप की तरफ जा रही थी, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, तो ये वो कैंडल थी, ये वाली पर्टिकुलर कैंडल जो अपने हाई के करीब क्लोज होती है और जो एक बड़ी कैंडल बनती है। जब आप ये वाली कैंडल को देखते हैं और इसका यहाँ पे आके नीचे वॉल्यूम देखते हैं, जो कि प्रीवियस 5 से भी ज़्यादा कैंडल से ज़्यादा था। तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं? हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो बायर्स यहाँ से एंटर हुए थे, उन्होंने सारा पैसा इसमें लगा दिया कि भाई अब हम मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी हाई वॉल्यूम के साथ ही बनती है, और उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी होती है। इसको कहते हैं नैरो स्प्रेड बार विद हाई वॉल्यूम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके जो रूल्स हैं वो भी यही हैं कि मार्केट मार्कअप में हो, और जो कैंडल बने वो एक बड़ी कैंडल बने, उसकी बॉडी बड़ी बने, और जो उसका वॉल्यूम है वो भी बड़ा हो, और वो जो है अपने किसी सप्लाई एरिया के करीब हो। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला टोटली पॉइंट जो है सप्लाई एरिया ही बनता है, और अगर आप इसको भी मिला लेते हैं तो आपको ये ऑर्डर फ्लो भी साथ में मिल रहा होता है। ये अपने सप्लाई एरिया के पास थी, मार्कअप में थी, उसके बाद इसमें जो है वॉल्यूम ज़्यादा आया। इसके नेक्स्ट कैंडल जो है वो डबल कंफर्मेशन हमें कर देती है कि वो बेरिश कैंडल छोटी-सी बनती है और उसमें हाई वॉल्यूम होता है, और वो नीचे जाने के लिए हमें इंडिकेशन कर रही होती है। तो हम इसमें भी सेम जो सिनेरियो है वो कर सकते हैं अपनी एंट्री के लिए। कैसे कि हम सबसे पहले इसमें सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जब सपोर्ट ड्रॉ हो जाएगी, तो उसके नीचे जब क्लोजिंग होती है तब हम एंट्री अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से एंटर होना चाहते हैं फिर भी आप हो सकते हैं, और इससे ऊपर जो है आप अपना एसएल रख सकते हैं, और इसका भी 1/2 या 1/3 अपना टीपी रखकर आप एंट्री को डिज़ाइन कर सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं ना, तो मार्केट ने यहाँ पे पहले बाय दिखाया था, ठीक है? तो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, मैं ये पहले रिस्क रिवार्ड रेशो को हटा देता हूँ, इस टूल को, और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग ज़रूर दी, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल थी उसने क्या किया, बस वो बाय में चली जाती है। अब आपके पास क्या सिनेरियो था, अगर मैं इस ट्रेड को करता तो मैं कैसे करता? सबसे पहले ये देखें कि ये मेरे पास मूविंग एवरेज पड़ी हुई है। तो ये मूविंग एवरेज को देखते हुए मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लेता, ठीक है? तो मैं वेट करता कि जब तक ये जो सपोर्ट है मार्केट इसको ब्रेक करके कोई बेयरिश इंडिकेशन नहीं देती, मैं एंटर नहीं होता। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज़ की नीचे, और ये जो थी ये रीटेस्ट भी था ईएमए का। ईएमए ने भी मुझे कन्फर्मेशन दे दी, यहाँ पे जो मार्केट ने ट्रैप करना था सेलर्स को वो भी कर लिया, देन मार्केट ने बायर्स को ट्रैप कर लिया। तो ये भी मेरे पास मौका था, तो मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को एंटर करता, और मैं इसका जो एसएल है वो इसके ऊपर डाल देता, और जो मैं अपना रिस्क रिवार्ड रेशो रखता वो 1/2 1/3 ये वाला मैं ले सकता था। तो दोस्तों ये एफर्ट कैंडल का काम है, इसको आपने किस तरह ट्रेड करना है और कंफर्मेशन इसकी क्या है, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, मुश्किल नहीं है, मैं कल या परसों लाइव आऊँगा। लाइव आकर मैं आपको ये चीज़ें रिवाइज़ करवा दूँगा। अगेन इस वीडियो का टारगेट जो है वो 200 व्यूज़ और 40 लाइक्स हैं। प्लीज़ ये पूरे कर दीजिएगा। फिर आपके लिए आएगी नैरो स्प्रेड बार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।